शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आत्मा के लक्षण बताते हुए उपसंहार कर रहे हैं कि आत्मा न बंधन में था न मुक्त होने की जरूरत है। आत्मना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। इसलिए एक प्रसिद्ध श्लोक आचार्य शंकर उद्धरण करके दे देते हैं। ये जो श्लोक है 575 का, ये अमृतविंदु उपनिषद का है और मांडुक्य कारिका का है। इससे देखो कितना सुंदर है आचार्य की शैली। हम लोग जगन्नाथ कथा में भी कह रहे थे, अपने गुरु को भूलना नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में जो रोज हम मंगलाचरण कर रहे हैं गोविंदम, और लास्ट में उन्हीं के श्लोक देके उनको समर्पण करते, यही भाव है। अपने गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने गुरु परंपरा को कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। ये प्रसिद्ध श्लोक है गौड़पादाचार्य का। और उन्होंने गौड़पादाचार्य ने भी क्या किया, उपनिषद के ही ले आए। तो उपनिषद गोमुख है, उपनिषद सोर्स है, उपनिषद ब्रह्म विद्या है। उस ब्रह्म विद्या और उसकी जो परंपरा है, श्रुति परंपरा है, श्रुति स्मृति और सदाचार और तदनुकूल आत्मनः हमारे अंदर जो प्रेरणा देती है, चार चीज को प्रमाण माना जाता है। प्रमाणयः, श्रुति स्मृति और तदनुकूल आचरण, जो परंपरा है, जो लौकिक आचरण है। लौकिक में क्या कहा जाता है, जैसे अभी गांव में जो पिताजी माताजी है, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुमको गंगा स्नान करना है, मगर गंगा स्नान वृद्ध हो गए, अभी जा नहीं पा रहे, तो अपने तालाब में ही गंगा सोच करके स्नानम करना है तीर्थ में। वो बिहार झारखंड में एक होता है, वो क्या बोलते हैं, छठ पूजा। तो ऐसे तालाब में नदी में जाकर का करना पड़ता है, बहुत भीड़ हो जाती है। और अभी कोविड के कारण इतने भीड़ में भी नहीं कर सकते, तो पास में ही अपनी छत में पास में ही बना दिया, प्लास्टिक का बना दिया और वहीं कर लिया। तो प्रश्न लोग पूछते हैं, क्या जरूर कर सकते हैं क्या ऐसे, ये क्या परंपरा विरोध नहीं होगी? नहीं होगी। परंपरा को याद रखना है। अब विदेश में है, पितृ के श्राद्ध करना है, अब श्राद्ध के लिए जो नीति नियम है वो नहीं जानते हैं, वहाँ मिलेगा भी नहीं है। जैसे जो मिल रहा है वैसे करना है। परंपरा सबसे बड़ी बात है। तो आचार्य तो
खुद परंपरा कहीं दायाद है। उन्होंने मुंडकोपनिषद में कहा है, शास्त्रज्ञों अपि कोई बता सकता है? मुंडकोपनिषद के भाष्य में शास्त्रज्ञों अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात्। कुछ याद आए? स्वतंत्र रूप में भी, माने शास्त्रज्ञों पे, आप शास्त्रज्ञ हैं, खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं करना चाहिए। नहीं अभी हम कोर्स छोड़ देते हैं, अपने जगह पर हम बैठेंगे, खुद पढ़ लेंगे, मना ही किया गया है, गलत बात है, नहीं पढ़ सकते। फिर वो अहंकार को जमा करेंगे, अहंकार को करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई होगा को छोड़ देगा, फिर बोलेगा जो किताब होगा ना उसके अनुसार मैं भी पढ़ते रहूँगा। तो फिर छोड़ा नहीं है, बाहर से छोड़ दिया, मन में तो पढ़े हो, छोड़ा नहीं, छोड़ देना चाहिए पूरा टोटल। और छोड़ के सचमुच उस स्थिति में पहुंच गए तब तो कहने के मतलब है। नमस्ते। तो अगर साधक है तो गुरु परंपरा को स्वीकार करना है। शास्त्रज्ञ अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात्। क्योंकि मन बहुत धोखाबाज है, माया महा नहीं, वो बोलेगा, क्योंकि मन शरीर के साथ जाता है, बुद्धि के साथ नहीं। बुद्धि के साथ जाएगा तो मन डरता है। क्यों? वो डरता है कि वो मैं रहूंगा ही नहीं, मुझे ये मार देगी, मुझे ये फंसा देगी, मुझे अदृश्य कर देगी, इसलिए मन डरता है। और अज्ञानम विचार न सहते, मनः विचार न सहते, कल्पना विचार न सहते, विचार से डरते हैं, विवेक से डरते हैं, इसलिए अपने मन में वो करना चाहता है, मौका नहीं देना चाहिए। तो सुंदर याद कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं। न निरोध न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षु न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। न निरोध, क्या किसको कंट्रोल करना है? निरोध यहाँ पर कंट्रोल नहीं, निरोध यहाँ पर मृत्यु के रूप में लिया गया, क्यों? उत्पत्ति उसके साथ है ना। अगर खाली निरोध होता तो निरोध का अर्थ है चित्तवृत्ति निरोध, कंट्रोल। तो चित्तवृत्ति निरोध शब्द हो जाता, क्योंकि उसके बाद उत्पत्ति है। और हमेशा ही दो शब्द अगर साथ साथ है, विचार करना चाहिए कि कोई पेयर्स ऑफ अपोजिट तो नहीं है। जैसे जन्म मृत्यु, सुख दुख, भूख प्यास, वो सोचना चाहिए। प्रिंटिंग में अगर भूख प्यास तो सूद प्यास लिखा होगा, एग्जाम्पल ना, तो आपको सोचना है कि सूद प्यास, प्यास के साथ सूद तो जाता नहीं, वो भूख प्यास है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ऐसे सोचना। तो इसी प्रकार निरोध उत्पत्ति ही माने उत्पत्ति, साथ में जन्म, तो निरोध माने मृत्यु। न मृत्यु हो न उत्पत्ति ही, न बद्ध न साधक, बद्ध भी नहीं है, साधक की नहीं है। साधक माने जो साधना करना, जो प्राप्त करने का है, न साधक, न मुमुक्षु हो न मुक्त, कुछ भी स्थिति नहीं है। मगर पहले जीवन में जब मनुष्य बद्ध रहता है और उसके अंदर विचार आता है तो मुमुक्षु, एक मुमुक्षु वृत्ति अपने पास रखना पड़ता है। मैं एक जिज्ञासु हूं, मैं एक साधक हूं। आत्मबोध में बताया गया था ना, जलम कतकरेण, उसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है। एक तालाब है और जो सब छोटे छोटे मछलियां हैं, उस मछलियां गंदी अगर करती है तो उस मछलियों को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? हाँ?
मछली क्या करते हैं, सब छोटी मछली को खा देते। तो हमारे अंदर विषय रूपक मछलियां बहुत है अंदर। तो इस विषय रूपक मछली को हटाने के लिए एक बड़ी मछली लाना पड़ता है। कौन है? मैं साधक हूं। अभी समझ में? मैं जिज्ञासु हूं, मैं साधक, मैं सीरियस लेना है, सीरियसलेस, बिल्कुल मौका नहीं देना। मैं साधक हूं। फिर बाद में जब अनुभव करता रहे मैं साधक भी नहीं हूं, और अभी की जो वृत्ति हो, बाद की जो वृत्ति हो, उसको तुरंत जंप नहीं करना है। डोंट ब्रिंग टू कंक्लूजन, डोंट कम टू कंक्लूजन। तुरंत कंक्लूजन मत ले आना। बस विवेक चूड़ामणि में, उपनिषद में बताया गया मैं ब्रह्म हूं, तो फिर मैं अभी से ही ब्रह्म हूं। भावाद्वैतम कुर्यात्, न तो क्रियाद्वैतम। भाव में करो मैं ब्रह्म हूं। जब आप अकेले हो, सुंदर पहाड़ देखते हो, इस पहाड़ के लिए लोग तरसते, पता है? इस सिर्फ यही पर्टिकुलर इस पहाड़ के लिए लोग, भारत के क्या बाहर के लोग आते हैं। धर्मशाला इज ए टूरिस्ट स्पॉट, नैनीताल आदि हमें सुंदर में मिल गया है गुरु कृपा से। देखो, अनुभव करो, अनेक चिंतन आएगा। अधिष्ठान जैसा खड़ा है, कुछ नहीं होता। कुछ साल पहले भी ऐसे ही था, अभी भी। मैं जब देखता हूँ ना, तो लोग मुझे मार्क करते हैं ना, मैं समाधि के बाद देखता हूँ तो सोचता है तो 40 साल पहले भी यही था और अभी भी यही है। और 40 के बाद सुन लगाओ, 400 साल पहले, फिर सुन लगाओ 40,000 पहले, फिर सुन लगाओ, अर्थात वैवस्वत मनवंतर भी चल रहा है, फिर वो पहले मनवंतर में चला जाओ। हालांकि अलग अलग प्रलय हुआ होगा, और कितना सुंदर अधिष्ठान ब्रह्म, अचल निश्चल। बादल देखते हो, बादल देखते देखते ही चला जाता है। तो हमारे अंदर जो कल्पना है, हमारे अंदर जो अध्यास है, वो चला जाता है। यही चिंतन करने के लिए मौका है। न मुमुक्षु इत्येष परमार्थता, यही परमार्थता है, कुछ नहीं है। अधिष्ठान ब्रह्म है, ब्रह्म अद्वैतम इत्येव ब्रह्म है, यही अहम अस्मि। अब शिष्य की मुक्ति लास्ट है। चलिए, सकल निगम चूड़ा स्वंत सिद्धांत रूपम, परमिदमति गुह्यं दर्शितं ते मयाद्य, अपगत कलिदोषं काम निर्मुक्त बुद्धिं, स्वसुतवद सककृत्वां भावे त्वामुमुक्षम्। ये लास्ट उपदेश है। लास्ट उपदेश में आचार्य समझाया है, बताया है क्या। फर्स्ट बताते हैं श्लोक के अनुसार, सकल निगम चूड़ा। चूड़ा एक होता है, चूड़ा का अर्थ है जो पोहा खाते हो ना, चूड़ा, जो किस लोगों को पसंद भी नहीं है ना। कुछ लोगों को पसंद है, खाते भी है, और मिलता है तो ग्लास में भी लेते हैं, अच्छा है। यहां पर वो नहीं है। विवेक चूड़ामणि, चूड़ामणि जो माताएं लगाती है ना, माता सीता जी ने चूड़ामणि दिया था किसको? हनुमान जी, चिन्ह के रूप में। और भगवान राम ने दिया था मुद्रिका, तो नाम रूपक मुद्रिका। और चूड़ामणि का अर्थ है जो विवेक करता है, ऊपर रहता है, सिरमोर। तो जो चूड़ा है, सकल निगम, चूड़ा करता है मुकुट, चूड़ामणि मुकुट है।
निगम माने वेद, निगमागम सम्मतम यत, निगम आगम, आगम तंत्र शास्त्र, शैव शास्त्र, निगम वेद श्रुति, समस्त निगम के, वेद के, यहाँ पर निगम का उपनिषदों का, या सब वेदों का जो सार है, उपनिषद का जो सार है, स्वांत सिद्धांत रूपम, स्वयं अनुभूत किया हुआ वो ग्रंथ है। इसमें क्या है? कलयुग के दोष से रहित है। कलयुग जो दोष होता है, वासना, सुख दुख, उससे पूरा रहित है। चिंता, विक्षेप, अहंकार, दर्प, ये सब कलयुग के तमस के जो लक्षण है उससे रहित है। कामना शून्य है, काम निर्मुक्त बुद्धि है। मैं तुमको दिया हूं, ज्ञान दे दिया हूं, भावेत्व मोक्षम। भावेत्व शब्द, भाव शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, भावयात्मनि। तो तुमको मैं मुमुक्षु समझ करके, तुम उसी के अधिकारी समझ करके मैंने तुमको दे दिया हूं। और एक क्या शब्द पता है? स्व सुतवत। क्या प्यार है। मैं तुमको अपने पुत्र समझ करके दिया हूं, जैसे अपने पिता नोमिनी करता है पुत्र के नाम पर। आचार्य के अंदर क्या प्यार है ना। वो जो शंकराचार्य पिक्चर है ना, देखा था, उसमें वही है। सब शिष्य सोए हुए हैं और रात में उठते हैं, प्यार करते हैं, तो कहते हैं पुत्रवत मैंने तुमको दिया हूं। आज ये समस्त उपनिषद का जो सार शिरोमणि है, मैंने तुमको समझा दिया हूं। अपगत कलि दोषम काम निर्मुक्त बुद्धिम। तुम्हारे अंदर कोई कली के दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है। स्वसुतवत असत्कृतम भावयित्वा मोक्षम। असत्कृतम ने बार बार मैंने समझाया, अलग अलग रूप में समझाया, इसी को ही अलग अलग नाम दे करके समझाया हूं, बार बार समझाया हूं। यही है कह के गुरु बंद कर देते हैं। तो इसको आचार्य क्या सुंदर लिखते हैं। इति श्रुत्वा गुरु वाक्यम प्रश्रयेण कृतानतिः सतेन समनुज्ञातः ययौ निर्मुक्तबन्धनः। इति श्रुत्वा गुरु वाक्यम। देखो आचार्य ने ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ को कंप्लीट करने का जो मेथड है ना, जैसे पूजा कर रहे हो तो लास्ट में होता है पूजा, प्रार्थना होता है, प्रणाम भी करते हैं, देन प्रसाद लेते हैं, लास्ट कंप्लीट। इन्हें के बीच में छोड़ दिया। तो इसी प्रकार ये ग्रंथ का कंप्लीट करते हैं। गुरु शिष्य संवाद था। इस गुरु शिष्य संवाद में इतने तक चल रहा था, तो कहते हैं इति श्रुत्वा गुरु वाक्यम प्रश्रयेण कृतानतिः। प्रश्रयेण माने नम्रता से, प्रश्रय, प्रश्रय बहुत नम्रता के साथ है, आदर पूर्वक। कृतानति माने प्रणाम किया। अब ये शिष्य के लक्षण है। हमें गुरु बनना नहीं है, हमें शिष्य बनना है। हम शिष्य अगर बन जाए ना, गुरु का काम है हमें गुरु बना देगा। अगर हम गुरु बनने के लिए कोशिश कर लेंगे, शिष्य बने ही नहीं है, तो फिर नहीं होगा। कभी भी हम गुरु बनने के लिए कोशिश नहीं करना है, शिष्य बनने के लिए कोशिश करना है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। दोनों ही लक्षण यहां बताया। एक है सम्मान किया और एक है प्रणाम किया, नम्रता से प्रणाम किया। नम्रता भाव में प्रणाम भी किया
और उनसे आज्ञा भी मांगी। पूज्य गुरुदेव उत्तर काशी में जो पढ़ते थे, तो गुरुदेव की परम गुरुदेव की शैली है, पढ़ाते थे चलो अभी गंगोत्री चलते हैं, आज पीछे पीछे जाना पड़ेगा। फिर 5-4 घंटा रुके, फिर चलो पढ़ लेते हैं, रुक के फिर पढ़ लेते हैं। कहीं भी बैठ गए वो, बाकी लोग बैठ गए, पढ़ लिया। फिर चलो भिक्षा लेके आओ, भिक्षा लेके आए, खाए, फिर चलो, ऐसे। तो जब समापन हुआ तो उनको लगा कि मैंने अध्ययन किया। गंगा नदी के किनारे जाकर बैठते थे, तो गंगा माँ के प्रेरणा आई। खुद उन्होंने कहा है प्रवचन कि माँ जैसे आदेश दे रही है, कुलकुल नाद बह रही है और कह रही है कि देखो मैं कैसे बह रही हूँ, तुम्हारा भी जो गंगा की धारा है, तुमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसको तुम फैलाओ। गुरुदेव को बताया, तपोवन जी महाराज को। गुरुदेव हंसने लगे। चिन्मया, यू डोंट गो टू एनीवेयर, डिड आई गो टू मीट यू? तुमको कहीं जाना जरूरत नहीं है। मैं तुझे मिला क्या? मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के मिला ना, तुम मुझे ढूंढ के आए। वैसे ही जिसको प्राप्त करना है वो तुम्हारे पास आएंगे, जाना नहीं। रिमेंबर यू आर द सन ऑफ हिमालय। क्या ब्यूटी है ना, रहने वाले केरल के दोनों ही, और हिमालय को प्यार करते थे। इसका प्रमाण है सिद्धवाड़ी में सांदीपनी बनाना है। हिमालय को छोड़ते नहीं थे, प्यार करते थे। तो रह गए चुप। गुरुदेव बोल रहे, पहले बार, दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे हुआ, तब देखा कि इसके अंदर इंटरेस्ट है, इच्छा है, तो गुरुदेव ने परमिशन दिया। मैंने उन्हीं के मुख से सुना है, फिर कई अलग अलग लोग हैं बताया। गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुम भारतवर्ष पैदल चलो, एक बार तुम पैदल करो, उसके बाद तुम अपना प्रचार काम करोगे। तो गुरुदेव उत्तर काशी से शुरू किया पैदल, चलते 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 पुणे तक आए। तो वहां पर उन्होंने अपने अनुभव सुना। एक दो लोग बैठे थे, न्यूज़पेपर नीचे पड़ी थी, उनको कुछ भिक्षा कहीं मांगना था। वो लोग पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे थे इंग्लिश में। थोड़ा सा पुराना न्यूज़ था उनका जो डिस्कशन है, जैसे आजकल हर चीज़ में न्यूज़ चेंज हो जाता है, और उस न्यूज़पेपर में फ्रेश था, और इंग्लिश तो मास्टर है, दूर से भी देख लेंगे तो इंग्लिश उनको लगेगा। तो उन्होंने देख लिया और तुरंत उठाकर कहा कि सर, व्हाट यू आर डिस्कसिंग, इट वाज ओल्ड न्यूज़, नाउ इट इज ए न्यू न्यूज़, इट इज फ्रेश न्यूज़। सोचा अच्छा कोई यंग है और इंग्लिश में कह रहा है, तब परिचित हुआ। उनको लेकर के इन्होंने प्रवचन शुरू किया। अभी भी पुणे में गणेश मंदिर है, हम दर्शन किए, वहाँ भी है, तो वहाँ पर उन्होंने शुरू किया। अनेक वेस्ट में भी है ये बात। तो गुरुदेव ने, परम गुरुदेव ने आज्ञा दिया, तो यहाँ पर कहते हैं शिष्य आज्ञा की प्राप्त करके बंधन मुक्त होकर के चला गया, ययौ चला गया। ठीक ना? तो जो बंधन मुक्त होगा वो चला जाएगा, बीच में नहीं। बंधन मुक्त होकर के चला गया। कितना सुंदर। गुरुरेव सदानंद सिंधु निर्मग्न मानसः पावयन्वसुधां सर्वां विचचार निरन्तरः।
ये चीज नकल नहीं करना है। विवेक चूड़ामणि हो गया या कोई ग्रंथ हो गया, बीच में छोड़ के चले गए, वो नहीं करना है। यहाँ पर ऐसे किया, क्यों गए 577 क्या होता है 577? रेफर टू 577 श्लोका विवेक चूड़ामणि, सिग्नेचर टक टक टक, ऐसे नहीं होता है। क्यों गए का उसका आंसर 577 नहीं, क्यों गए तो उसका आंसर है अपनी वासना, क्यों गए इसका आंसर है अपना मन कह रहा है चले गए। इसकी जो अनुभूति है वो अपने होने वाली है, नकल करके, श्लोक के नकल करके नहीं करना है। ठीक है, ये शिष्य ने किया। अब गुरु ने क्या किया देखो, गुरुरेव सदानंद सिंधु निर्विघ्न मानस, गुरु एव, गुरु भी एवं, उन्होंने भी क्या किया, गुरु भी सच्चिदानंद सागर में डूबे हुए विचरण करने लगे। पहले जमाने में तो था नहीं क्या आश्रम हो, एक ही जगह पर बैठे हैं। और शंकराचार्य ऐसे गुरु का एक अंकित करना चाहते थे, ऐसे गुरु का एक चित्रण करना चाहते थे। जस्ट कृपा करके पढ़ाया और निकल गए, गुरु दक्षिणा भी नहीं लिया, कृपा करके पढ़ा करके निकल गए। ये भाव है, ये दिखाना चाहते हैं। संस्था किया है वो नहीं है, खुद शंकराचार्य ने संस्था बनाया। और जो गुरु है वो ऐसे लक्षण युक्त है, बना लिया तो अलग बात है, उनके थ्रू से हो गया, उन्होंने नहीं बनाया, उनके थ्रू से हो गया। वेद व्यास ने भी शिष्यों को उपदेश दिया और कहा, पैल ऋषि, वैशंपायन, सुमंत, जैमिनी, चारों को बताया। पैल ऋषि को दे दिया ऋग्वेद, तुम इसका अथॉरिटी बनो। वैशंपायन ऋषि को कहा कि तुम यजुर्वेद का अथॉरिटी बनो। जैमिनी ऋषि को कहा कि तुम सामवेद का अथॉरिटी बनो। और सुमंत ना, उसको दे दिया कि तुम अथर्व वेद के अथॉरिटी बनो। तो उन्होंने भी बड़ा सिस्टमेटिक बनाया, शाखा प्रशाखा, और उसको गाड़ दिया हमारे आचार्य शंकर ने। 10 शिष्यों बनाया, 10 मेथड शंकराचार्य, 4 मठ बनाया, नागा भी उन्हीं के समय में हुए, अखाड़ा सब हुए, उसी परंपरा में ही चल रहा। उन्होंने खुद बनाया, मगर एक गुरु का एक चित्रण कर लिया, ये नहीं कि कोई बंधन में रहा। उनकी प्रवृत्ति है तो उनके तरफ से प्रवृत्ति होती गई है। तो वो क्या हुआ, विचरण करने लगे, संपूर्ण धरती को पवित्र करते हुए, अर्थात पावनम पृथ्वी पावयन सुधाम सर्वम, विचचार पवित्र करने लगे। वो जहां जाएंगे वहां पवित्र कर देते हैं। उनका बैठना भी, उनका देखने भी संत, कोई उनको देख ले, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, वो केवल फिर विवेक चूड़ामणि पढ़ाएंगे, कोई आवश्यक नहीं। यहां अधिकारी थे, शिष्य मिले थे इसलिए पढ़ाया। सोचो, विचार करो, हमेशा पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं। ऐसे संत है, धन्य कुल धन्य हो जाती, जननी कृतार्था, जननी कृतार्थ होते हैं। धन्य वसुंधरा, वसुंधरा पावनी, पवित्र हो जाती, घूमते हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म में कोई संस्था बनाने की ओढ़ में नहीं थी। अभी कलयुग में आवश्यक पड़ी, आवश्यक है। गुरुदेव, मुझे याद है जब हम कोर्स किए 87 कोर्स के बाद, फर्स्ट इंटरनेशनल 88-90 के बीच में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, स्वामी ब्रह्मचर्य कॉन्फ्रेंस, एंड लकीली इट वाज फर्स्ट, लकीली आई वाज देयर। फर्स्ट है वो, जितने स्वामी ब्रह्मचर्य मैसूर में, बेंगलोर के मैसूर में बुलाया था।
उनका यज्ञ भी चल रहा था। उस समय उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये बैटेलियन खड़ा करना, सोल्जियर खड़ा करना, संस्था खड़ा करने की होड़ नहीं है। पहले स्टार्टिंग अगर किया जाए, देखा जाए तो ऑफिशियली भगवान बुद्ध देव ने किया था। ये उनके मुख से मुझे याद है। गुरुदेव की कृपा है। उस समय मैं बहुत छोटा था ना, 25 साल के होगा। 18 साल तो आए थे, 21 साल में कोर्स हुआ और 3-4 साल के बाद हुआ था, मुझे याद है। तो उन्होंने कहा पहले, इसके पहले वेद व्यास जी ने कहा वो शास्त्र परक था, संस्था परक नहीं था। देखो 4 शिष्य को दिया, उन्होंने संस्था नहीं बनाया, शास्त्र दे दिया, उसके बाद अदृश्य। वो है शास्त्र परक। संस्था परक मठ, बिहार शब्द भगवान बुद्ध देव दिया। बौद्ध मठ, बौद्ध बिहार, बिहार मठ, ये शब्द उन्होंने दिया। उन्होंने ही बनाया एक संस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद शंकराचार्य, क्योंकि बुद्धदेव पहले, उसके बाद शंकराचार्य, देन शंकराचार्य का नाम लिया। देन कहा कि चिन्मय मिशन भी ऐसे करना चाहता है, कर रहा, तो आप लोग उसके ज्वलंत प्रमाण हो। आपके हाथ में एक मसाल है, आपको प्रचार करना है। कितना सुंदर कहा था। तो यही है, इसलिए धरती को पवित्र करते ऐसे संत। चलो आगे बढ़े। अब है ग्रंथ की महिमा है, 3 श्लोक में समापन करते हैं ग्रंथ की महिमा। इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम् निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये। ग्रंथ के 6 लक्षण होता है किसी ग्रंथ को प्रतिपादन करने के लिए। 6 लक्षणों में से पहला लक्षण है उपक्रम उपसंहार। चलिए फिर दोहरा देते हैं। तो सेकंड का ही नाम है दोहराना, इसको क्या बोलते हैं? अभ्यास। सेकंड क्या है? थर्ड आप किसको बोलोगे? थर्ड कौन सा है? बोलते जाओ एक एक करके। उपक्रम उपसंहार, इसको बोलते हैं षडलिंग। फर्स्ट है उपक्रम उपसंहार, सेकंड है अभ्यास, थर्ड है फल। उसका फल क्यों आप ले रहे हो, क्या जरूरत है? और फोर्थ है अपूर्वता। इधर उधर चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं सीरियल में। अपूर्वता। फिफ्थ है अर्थवाद, प्रशंसा, प्रशंसा। एंड सिक्स्थ है उपपत्ति। उपपत्ति में तर्क, हेतु। उपपत्ति, हेतु, तर्क, ये है 6 लक्षण है। तो उपक्रम उपसंहार, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो जो इंट्रोडक्शन में होना चाहिए उसके कंक्लूजन करना चाहिए। और ग्रंथ का अर्थ ये ग्रथ्यते इति ग्रंथ, जो गूंथा जाता है। जैसे कपड़ा फट गया तो आप सुई में और धागा में गूंथते हैं ना, तो जो गूंथा गया है वो ग्रंथ है। विवेक चूड़ामणि विराट ग्रंथ हुआ, क्यों? गूंथा गया। टॉपिक क्या है? साधक के लक्षण, अधिकारी निरूपण, प्रयोजन, मुक्ति, बंधन, आत्मा, विवेक, ऐसे करके एक एक टॉपिक था। साधना, समाधि, पंचकोश विवेक आदि, समाधि, फिर उपरति, विघ्न, आत्मोपलब्धि, अभ्यास, ये एक एक करके गूंथते हैं, इसलिए इसका नाम ग्रंथ है। ग्रथ्यते इति ग्रंथ, जो गूंथा जाता है वो ग्रंथ है। तो उपक्रम स्टार्टिंग में कहा गया था, विवेक चूड़ामणि है।
विवेक के सिरमोर है, मुकुट है, और ये उपसंहार करते हैं। क्या? इस प्रकार जो पूरा बताया गया है, इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद है। शिष्य ने प्रश्न पूछा, को बंधनाम कथम आगतः, ये बंधन क्या है, कैसे आया है, मुक्ति कैसे प्राप्त करना है, आत्मा कौन है, परमात्मा कह, तयोः विवेकः, इन दोनों का विवेक क्या है। शिष्य ने प्रश्न पूछा तो गुरु ने उत्तर दिया। और मुख्यतः श्रवण प्रधान है, ये कोई कन्वर्सेशन प्रधान नहीं है, श्रवण प्रधान है। श्रवण है, गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते थे। तो इस संवाद के द्वारा मुमुक्षुओं को देखो, जो मुमुक्षु है वही, आप अगर तर्क करोगे, संशय करोगे, इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप अधिकारी नहीं है। मुमुक्षुओं को सरलता पूर्वक समझाने के लिए कोशिश किया है आचार्य ने, सरलता पूर्वक एक चीज को उन्होंने बार बार दोहराया, अभ्यास किया। सरलता पूर्वक समझाने के लिए आत्मा के लक्षण कहा गया है। इसमें मुख्य विषय क्या है? आत्मा का लक्षण है, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। उपनिषद का सार है, ब्रह्म विद्या है। ये है ग्रंथ की महिमा है, ये बताई गई है। अब देते हैं, बताते हैं। हितमिदौपदेश माद्रियन्ता विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा भव सुख विरता प्रशांत चित्ता श्रुति रसिका यतयो मुमुक्षु ये। इस हितकारी आदर्श के उपदेश को आदर करें। कौन? शास्त्र विहित कर्म से जिनका चित्त दोष रहित हो गया। खुद गुरुदेव ने व्याख्या में बता दिया। पूरे टोटल विवेक चूड़ामणि सुन लेने के बाद भी, सेकंड पैराग्राफ देखना, सुन लेने मात्र से उसका गूढ़ाशय स्पष्ट होगा यह आवश्यक नहीं है। उन्हीं के ही वाक्य। श्री शंकराचार्य ये जानते थे कि पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद भी कुछ लोग अवश्य ही कहेंगे ये सब कोरी बकवास है, शब्द डोल दिया उन्होंने। इसलिए वो यहाँ स्पष्ट करते हैं, मैंने उनके लिए कहा इस ग्रंथ की रचना। किन के लिए? ना 6 गुण जिनके पास है। 580 श्लोक में 6 गुण बताया। अगर हमारे पास ये गुण है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको डेवलप करना है। ये नहीं, यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं पूरा टोटल है हमारे पास। हम साधक ईमानदार होना चाहिए, हमारे पास कुछ कुछ है और आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बताया? अच्छा है कि गुरुदेव ने जैसे सीरियल में लिखा है उसके अनुसार पढ़ लेते हैं। जिनके मन के विकार दूर हो गए, हितमिदं उपदेशम समाद्रियन्ता, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान जैसे विहित साधन का निर्वाह करने से विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा। चित्त के अंदर जो दोष है, मनस मलाह, मानस मलाह, मनशोधन, मन के अंदर जो मल है ना वो सब नष्ट हो गया। तो ये हितम हितम हितमिदोपदेशम, अर्थात इदम हितम उपदेशम आद्रियंताम, ये आदर करें इस उपदेश को। कौन? विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा। नंबर 1, विहित निरस्त अर्थात विहित माने विधि, विधि निषेध, विहित प्रेस्क्राइब विधि, शास्त्रोक्त विधि से
जिसका संपूर्ण चित्त दोष दूर हो गया। चित्त दोष मन के मल जो शास्त्र के अनुसार डूज एंड डोंट्स उसने किया है, उपासना किया है, यज्ञ तप आदि किया है, सम दम आदि गुण भी आ गए हैं उसी से, जिसका समस्त दोष नष्ट हो गया। सेकंड क्या है? भव सुख विरता, विरक्त हो गए, वैराग्य है। ये संसार में सुख है, ये नित्य परिवर्तन सांसारिक विषय से भोग से विरक्त हो गए, सेकंड लक्षण। थर्ड क्या है? प्रशांत चित्ता, उनका चित्त प्रशांत हो गया, उनका चित्त शांत हो गया। तीसरा श्रुति रसिका, जिसको उपनिषद सुनना और अध्ययन करना पसंद है, श्रुति रसिका। आप लोग रसिक हैं, श्रुति रसिका। भागवत में क्या है? निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। फिर मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, रसिका, यहाँ पर भी श्रुति रसिका, वहां क्या है? भागवत रसिका। रसिका रस आनंद लगने लगता, रसिका, श्रुति रसिका। कितने हो गए? 4 हो गए। यतयः, जो प्रयत्न करते हैं, कंटिन्यूस प्रयत्न करते हैं, नहीं कि बोरिंग हो जाते हैं, ऐसे नहीं। यतयः एंड छठा है मुमुक्षु, मुमुक्षु है, मोक्ष प्राप्त करने की जिसकी इच्छा है। सुंदर इसी श्लोक में है, हितमिदमुपदेश। वो लोग आद्रियंता, वो लोग क्या करें? कदर करें इसको। इसलिए इसको संदेह नहीं करना चाहिए, तर्क भी नहीं करना चाहिए। इसमें लास्ट है ये जो छंद है ना, बृहति छंद बोलते हैं। अलग छंद है, 8 प्रकार का छंद होता है ना, तो गुरुदेव खुद ही बोलते हैं बृहत छंद है ये। सेकंड पैराग्राफ में देखना, संस्कृत के इस बृहत छंद का प्रयोग आचार्य यहाँ करते हैं। संसारा ध्वनितापभानुक्य करणा किरणा प्रद्भूत दाह व्यथा खिन्नानां जलकांक्षया मरुभूमि भ्रांत्या परिभ्रम्यता अत्यासन्न सुदम्बुधि सुखकरम् ब्रह्माद्वयं दर्शयन्ति एषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी। ये सुंदर काव्य है, आचार्य है ना, दार्शनिक तो है ही, कवि भी है, दार्शनिक कवि है। इसलिए सोचा कि लास्ट में छक्का चौका लगा ही देते हैं। सुंदर श्लोक है, बृहति छंद है। कहते हैं कोई ऐसा संसार मार्ग है ना, ये संसार मार्ग के जैसे गर्मी के दिन है, सोचो तो सूर्य के किरणों में उत्पन्न त्रिताप, ये संसार क्या है? गर्मी है इस मार्ग में, एंड त्रिताप है, आदिभौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक ताप से पीड़ित जन के लिए वो ढूंढ रहा है क्या पता है? पानी। मगर संसार में अगर सुख ढूंढोगे तो ये मरुस्थल में पानी जैसा है। आचार्य काव्य देते हैं मगर फिलोसफी दे रहे हैं। बोले आप कवि बन रहे हो ना दार्शनिक बन रहे हो ना, दार्शनिक कवि है, इसको भूलना नहीं है। जितना भी मस्ती करो, आनंद करो, अंदर ये भाव है कि आप कौन हो? ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ब्रह्म अद्वैतम एतदेव अहम अस्मि, मैं ब्रह्म अद्वैत हूँ। जितने भी आप बात करो, रस भी करो, भागवत भी करो। इसलिए यहाँ कहते हैं देखो संसार में वो ढूंढ रहा है क्या? पानी।
जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं है, संसार में सुख नहीं है, मर्तृताप से बड़ा हुआ है। उस समय अगर कोई क्या दे दिया भटकते हुए व्यक्ति को दूर करने के लिए, ये जो शंकराचार्य की वाणी है ना, खुद शंकर भारती, बड़ा सुंदर नाम है, शंकर भारती दिग्विजयाम दिग्विजयते दिग्विजयते, शंकर भारती विजयते। ये जो शंकर भारती के जो वाक्य है, ये क्या है? ये अद्वितीय ब्रह्म रूप अति सुखद अमृत सागर है। ये जो भारतीय वाणी है, ये अमृत वाणी है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिसृता। गीता के महात्म्य में है, पुराणों में गीता के महात्म्य, क्योंकि भगवान के मुख से जो निकला है ना, ये अमृत है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिसृता। मुख पद्म से निकला हुआ है वो, अमृत है। तो यहाँ शंकर भारती, भारती माने वाणी है, सरस्वती का नाम भारती है क्योंकि वाणी के वो देवी है। शंकर भारती, शंकर के आचार्य के, शंकर के जो मुख से निकला है वाणी है, विजयते, विजय को प्राप्त करती है। और ये क्या देती है? निर्वाण संदायिनी, मोक्ष प्रदान करने वाले। संदायिनी शब्द भी बहुत बढ़िया है, संदायिनी, सांदीपनी, वो अर्थ क्या है? सम्यक दीपनी, सांदीपनी शब्द मालूम होना चाहिए ना, हम लोग पढ़ते हैं सांदीपनी, गुरु का नाम भी है। सम्यक दीपनी अर्थात जो प्रकाश देता है वो सांदीपनी। कृष्ण जैसा शिष्य उनको मिले, खुद सांदीपनी कहते हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया पुरुषोत्तम, आप मुझे गुरु स्वीकार करके, सारे संसार मेरा दिग्विजय करेगा, प्रशंसा करेगा। कृष्ण पुरुषोत्तम के गुरु है सांदीपनी, मैं धन्य होगा आप शिष्य बनकर जब आए। तो ऐसे संदायिनी, वो संदीपनी था। यहाँ उनकी जो वाणी है, शंकर की जो वाणी है, वो मोक्ष प्रदान